नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान शब्द कहाँ से आया? भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्या है? संविधान शब्द का अर्थ क्या है? संविधान शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशो से आया है, जिसका अर्थ है व्यवस्था या नियम। इस शब्द का प्रयोग पहले शाही फरमान और नियमों को दर्शाने के लिए होता था, जैसे कि शाही अधिनियम। संविधान क्या है? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानूनी पुस्तक होती है। ये सरकारों और उसके अंगों के काम करने के तरीके, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य और देश को चलाने के नियमों का समूह है। ये सरकार को काम करने का एक ढांचा देता है। संविधान नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान का क्या महत्व है? संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरकार को कानून के अनुसार काम करने के लिए बाध्य करता है और नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। जिन कानून और नियमों को ब्रिटिश शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए बनाया गया है, जो आगे चलकर भारतीय परिप्रेक्ष्य संविधान निर्माण के काम आए, जो कि संवैधानिक विकास कहलाया। 31 दिसंबर 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे यहाँ का शासन बन गए। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त हो गए। व्यवस्थित शासन की शुरुआत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से की गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस दौरान केंद्रीय शासन की नींव डाली गई। बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर इसके अधीन रखे गए। गवर्नर जनरल 4 सदस्य कार्यकारिणी बनाई गई, जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, हाई चैम्बर और लिमिस्टर को रखा गया। इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। शासन चलाने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए। जितना भी व्यापार होता था, उन सब की सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया। 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट, गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में से एक सदस्य को कम कर दिए गए। कंपनी के व्यापारिक व राजनैतिक कार्य अलग अलग किए गए। व्यापारिक कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन, राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन कर दिए गए। 1858 का अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की पदवी दी गई। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जिसकी कार्यकारिणी में 15 सदस्य रखे गए, 7 मनोनीत और 8 सदस्य निर्वाचित। भारत का सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया। इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वुड डिस्पैच, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना निर्धारित था, इसलिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।